देख सकते हो कि मुझे ना पतिदेव के बारे में बहुत कुछ बातें कहनी थी। हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ को लेकर के। और कैमरा ऑन होते ही ना बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैं भी उनको सपोर्ट करूँ उनकी चीज़ों में, कि उनकी जितनी तारीफ़ करो कम ही होगी। हेलो दोस्तों, मैं शिल्पा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर शिल्पा में। तो सबसे पहले मेरे सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और मेरे छोटों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड पिथौरागढ़ से, मेरे ससुराल से। तो मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल फाइनली फाइनली नहीं, मतलब आ गई हूँ। और मैंने यहाँ आने के बाद ना एक ब्लॉग बनाया था फर्स्ट नवरात्रि को, और वो भी आधा रह गया तो वो मैंने अपलोड नहीं किया। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। तो अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है। पहले मैं नहाना धोना करती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ और फिर मिलूँगी। और आज मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ अपने पति के बारे में। या बीवियों को अपने पति के लिए ऐसा सोचना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर मैंने कुछ सोचा था। क्योंकि जो मेरा मोनेटाइजेशन है, इसमें सबसे पहले जो हाथ है वो मेरे पति का ही है। जो डीमोनेटाइज हो गया था चैनल और फिर मोनेटाइज हुआ दोबारा, तो उसमें मेरे पति का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था। तो उसी बारे में मेरे को कुछ उसी रिलेटेड आप लोगों से कुछ बात करनी थी मेरे को। तो अभी ना मैं पहले नहा धो लेती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर करूँगी आप लोगों से बातें। बाकी मैंने ना झाड़ू पोछा कर दिया है, सासू माम बना रही है नाश्ता। फ़िलहाल हम घर में अभी 4 ही लोग हैं, मम्मी पापा मैं और मेरे देवर। मेरी ननद आई थी बीच में, तो वो चली गई है हॉस्टल, जैसे कि वो हॉस्टल में रहती है तो वो वहाँ चली गई है। अब आएगी वो। तो फ़िलहाल हम घर में 4 लोग हैं अभी। तो दोस्तों, मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। और आज जो है ना, आज मेरी बुआ सास है, उनको बिटौला देने जा रहे हैं। जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको पता होगा बिटौला क्या होता है। तो मैंने ना नहाया धोया, नाश्ता किया, उसके बाद फिर मैंने कपड़े धोए, मम्मी पापा और मेरे देवर सबके वॉशिंग मशीन में ही डाले थे। और फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोए और फिर हो गई मैं रेडी। तो मैंने पहनी है मिडी, इसके नीचे पहना है ये लेगी। तो हम लोग, मैं और मेरे देवर जा रहे हैं बिटौली देने, तो वहीं मिलेंगे आपसे आगे। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं घर से और ज़्यादा दूर भी नहीं है, हमारे घर के थोड़ा सा पास में है, 2 मिनट भी नहीं चलना होगा। बाकी क्या क्या चीज़ें हैं और बिटौली होता क्या है वो मैं आपको वहीं जाके बताऊंगी, अभी घर पे पहुंच के। ठीक है भैया? ओके। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ बुआ लोगों के घर पे। और हम बिटौला क्या क्या लेके आए हैं वो मैं आपको वैसे तो अब नहीं दिखा सकती, ये तो पूरा पैक्ड है। 2 थैले हैं ये, इसमें आटा है और इसमें बाकी चीज़ें हैं, मिठाई है और पता नहीं क्या क्या है। और इधर बन रहा है भाभी का खाना। ये बुआ गए हैं दिल्ली किसी काम से, तो इसलिए भाभी बना रहे हैं अभी बिटौला। वैसे बुआ का ही हुआ ये। और यहाँ पर बैठी है हमारी शिवू। टिट दिखा दो अपने। देवर जी यहाँ पे खिला रहे हैं इसको गेम, है ना? कौन है ये? बोल भी तो सही फिर। नहीं, नो, नहीं, ओनली कैपेचिनो। तो यहाँ पर गूंथती हूँ मैं आटा फटाफट से, क्योंकि भाभी करेंगे और चीज़। तो मैं गूंथती हूँ यहाँ पे आटा। तो दोस्तों, मैंने आटा गूंथ दिया है, कहाँ रखा है, इधर नीचे आटा डाल दिया है, गूंथ के परात में ढक के रख दिया है। बाकी जब बनाएंगे तब निकालेंगे। और बाकी इसमें रखा था भाभी ने मेरे आने से पहले चिकन, और इसमें रखे हैं राइस, और ये है आलू
की कचौड़ी बनाने के लिए। बाकी यहाँ पर है ये खीरे का रायता। दोस्तों बिटौला क्या होता है वो मैं आपको बताने वाली थी, पहले भी बताया होगा मैंने ब्लॉग में। तो बिटौला ये होता है कि पहले से ये रिवाज चलता आ रहा है। ये जो चैत का महीना होता है, यानी कि 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच का जो ये महीना होता है, इस बीच में जो मायके वाले होते हैं, मायके में मतलब भाई या उनके पापा, मतलब मेन तो भाई बहन का होता है ये, तो वैसे पापा भी देते हैं। तो भाई जो है ना अपनी शादीशुदा बहन के घर जाता है बिटौली लेके। और पहले के टाइम पे तो बिटौली जैसे रोटी पूड़ी ये सब पूड़ी वगैरह बना के लेके जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे अब टेक्निकल ज़माना आ गया है। और तो आज के टाइम पे बिटौला पैसे, आजकल पैसे भी भेज देते हैं। तो यही होता है बिटौले में कि बहन भाई अपनी बहन को पैसे देगा और वो वहाँ पे अपने ससुराल में उस सब कुछ बनाएगी, जो भी पहाड़ी डिश है, जो भी उत्तराखंडी डिश है वो बनाएगी और सब में बांटते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि बिटौला जितना बांटो उतना अच्छा होता है। तो यही है उत्तराखंड की रीत है, ये बिटौली का महीना चल रहा है। तो बाकी इतना डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता है, सच बताओ तो मुझे बस इतना पता है कि जो भाई है वो अपनी बहन को इस महीने बिटौली देता है, यानी कि पैसे देता है। और उन पैसों से वो अपने ससुराल में सबका खाना वगैरह करती है और जितनी पहाड़ी डिशेज़ हैं वो बनाती है और आस पड़ोस में बांटते हैं। ये होती है बिटौली, मुझे इतना पता है, बाकी ज़्यादा एक्सप्लेन आपको सासू माम करेगी। और यहाँ पर बैठी है हमारी शिवू। ये लड़की है, कोई इसको लड़का मत समझना, ठीक है? ऐसे कर दे। किसी कर मेरे को, चलो। और इसमें भी कर दो, फ्लाइंग किस कर दो। इसको देखो ना भाभी, फ्लाइंग किस कर दे बाबू। चाची चाची का चाची सा चैनल 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 लाइक करो। क्या कर रहे लाइक करो, बोलो लाइक ऐसे। क्या कर रहे जंतर जसो वो कोई सुनो बनी बदले सासू माम भी आ चुके हैं यहाँ पे और आलू की कचौड़ी के लिए ये बना दिया है मसाला और मम्मी बना रहे हैं। बाप रे तो बहुत अभी पूरे ही नहीं कि वो इतनी ठुई और ये बनाया है सेल बनाने के लिए। इसमें चावल का आटा और सूजी का आटा मिक्स किया है। सूजी का आटा कह रही हूँ, सूजी चावल का आटा और सूजी मिक्स किया है इसमें। अभी ये भी मम्मी आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है मम्मी? ठीक है। तो यहाँ पे बन रहे हैं सेल। सासू माँ बना रहे हैं। तो यही है उत्तराखंड का फेमस है ना मम्मी, ये फेमस इसको आप बड़ी वाली जलेबी भी बोल सकते हो ना हिंदी में। और खाने में ये बहुत टेस्टी होते हैं। इस मीठे वाले नहीं मीठे वाली नहीं ये फीके भी बनते हैं, मतलब बिना चीनी के, और चीनी वाले भी बनते हैं। तो अभी फ़िलहाल खाना वगैरह खा लिया है और मैं बैठी हूँ शिवी के साथ और ये खा रही है लेस। दिखा दो, सबको दिखा दो क्या खा रहे हो। हेलो आपको भी खिला रही है, आप भी खाओ बोल रही है ना। क्या खाया आप भी खाओ बोलो। मेरी आईडी तो दिखाओ। उठाओ उसको। आईडी दिखाओ। आईडी देखते हैं। तो शिवी यहाँ पे खेल रही है तो मैंने सोचा मैं भी इसके साथ बैठ जाती हूँ क्योंकि खाना वगैरह हो गया है। बर्तन मम्मी लोग। अभी शिवू खाएगी अपना खाना। बाय बोल दो। बाय। और ऐसे भी कर दो। ये हो जाए
तो दोस्तों मैं आई हूँ अपने मामा लोगों के घर पे। मामी के साथ आ गई थी मैं इधर, और यहाँ मेरी मामी बना रही हैं सब्जी, और दूसरी तरफ मैंने चढ़ाई है कढ़ाई, क्योंकि मेरे मामा का लड़का है, उसकी ख्वाहिश है कि वो मैकरोनी खाए अभी शाम के टाइम। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ मैकरोनी, और साथ ही में पी रहे हैं चाय। यहाँ भी मामी को दे दी है चाय। यहाँ भैया कर रहा है पढ़ाई। तो बनाते हैं मैकरोनी और खाते हैं फिर। और मैं आ गई थी मामी के साथ ही यहाँ, क्योंकि आज मेरे मामा मामी हैं जो नानी के साथ रहते हैं, वो हल्द्वानी गए हैं किसी काम से। तो इसलिए नानी ने बोला था कि मेरे साथ रहने के लिए तू आना यहाँ, और मैं रही भी नहीं थी एक दिन नानी के साथ, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ नानी के साथ रहने आज के लिए। कल चले जाऊँगी सुबह, मतलब शाम को आई हूँ, सुबह चले जाऊँगी, बस एक रात के लिए। तो फ़ोन ना मेरा चार्ज नहीं है, फ़ोन चार्ज लगाती हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने वाली थी, और अभी फ़िलहाल खाना नहीं खाया है, खाना वगैरह खाते हैं थोड़ी देर में। तो आज जैसे कि मैं यहीं रहने वाली हूँ, और मतलब अभी आई हूँ शाम को, कल सुबह चले जाऊँगी बस सोने के लिए, क्योंकि नानी भी अकेली थी। तो और नाना एक्सपायर हुए, तो उसके बाद मैं फिर रही भी नहीं यहाँ। तो आज ही रह रही हूँ मैं उसके बाद से। तो जो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, ये व्लॉग वैसे मैंने अपने पति के लिए ही बनाया है पूरा, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है इस यूट्यूब चैनल के लिए कि तुम व्लॉग बनाओ। ऐसा सपोर्टिव हस्बैंड सबको मिलना चाहिए जैसा मुझे मिला है। वैसे ना मुझे सच बताऊँ तो तारीफ़ नहीं करती हूँ मैं, ये सब मुझे बोलना भी पसंद नहीं है, ना अपने पति की तारीफ़, ना अपने पति का जो भी है दिखावा करना पसंद नहीं है कि वो मेरे लिए ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन ये स्पेशल थैंक यू वीडियो तो बनता ही है उनके लिए, क्योंकि मेरा जो है ना एडसेंस पिन रह गया था, मोनेटाइजेशन अटक गया था, तो उन्हीं की वजह से वो ठीक हुआ है। मैं तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी कि अब नहीं हो पाएगा, पर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि यूट्यूब पे वीडियो देखो, और उन्होंने खुद मेरे लिए टाइम निकाल के यूट्यूब पे वीडियो देखे, मुझे शेयर किए, और बहुत से लोगों की इंस्टाग्राम आईडी मुझे शेयर की कि इनसे बात करो, इनसे चेक करो, इनसे चेक करवाओ। तो उन्होंने मतलब मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है ना वो उन्होंने किया है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड जी को। और वैसे ये सब बातें ना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वही है कि एक थैंक यू तो बनता है अपने पति के लिए, एक स्पेशल वीडियो। तो ये एक तरीके से वही है उन्होंने। और वैसे भी हमारे पति लोग हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, हम भी करते हैं उनके लिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लड़कियों का क्या होता है ना, वो ज़्यादातर मतलब गुस्से में रहती हैं, गुस्सा वगैरह जो भी होता है वो तो हर हस्बैंड वाइफ के बीच होता ही है, पर लड़कियों को कम से कम गुस्सा करना चाहिए अपने पति के लिए, क्योंकि हमारे हस्बैंड हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात हमसे दूर रहते हैं, और हमारे सारे ख्वाहिश, हमारी सारी विशेस पूरी करते हैं, हमारी बातें मानते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी बातें मानें, और जो भी है मतलब। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो इस बात को लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहती थी। और मैं चाहती थी कि मैं उनके लिए एक अलग से एक स्पेशल सा व्लॉग बनाऊँ, अलग ही। तो यही था। और यूट्यूब के लिए ही नहीं, वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ को लेकर के। अगर मतलब जिस चीज़ में उनको लगता है कि जिस चीज़ में मेरी वाइफ को खुशी मिलती है, वो चीज़ में वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं। तो मुझे उनकी ये आदतें भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनके लिए वो सब कुछ करूँ, वो सारी चीज़ें करूँ जो उनको पसंद है, और मैं भी उनको सपोर्ट करूँ उनकी चीज़ों में। और बस यही है यार। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो उसी व्लॉग के अगले दिन से मैं शुरुआत कर रही हूँ, उसी व्लॉग में। अभी फ़िलहाल बज चुके हैं 9:30, और मैं जा रही हूँ अब घर, क्योंकि हाँ फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं हम घर के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे भी दिन भर खेत का काम होता है मामी लोगों का, तो वो लोग भी घर पे नहीं रहते हैं ज़्यादातर, नानी भी नहीं रहते हैं। तो मैं भी चलती हूँ घर को। एक बार मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ।
तो दोस्तों नाश्ते में किया था मैंने, ये दोस्त कल की सब्जी है। नाश्ते में था काले चने। यहाँ पे आप खिड़की से भी व्यू देख सकते हो खाना बनाते बनाते। बाकी मुझे ना पतिदेव के बारे में बहुत कुछ बातें कहनी थी, पर जैसे मैंने कैमरा ऑन किया मैं सारी बातें भूल गई, क्या क्या बोलने वाली थी। पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये बोलूँगी, वो बोलूँगी, ऐसा बोलूँगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने स्क्रिप्टेड बोला, जो भी बोला स्क्रिप्टेड कुछ नहीं था। मतलब मैं पहले से सोच रही थी कि मैं ये सब चीज़ें बताऊँगी पतिदेव के लिए। बाकी फिर मैं पता नहीं कैमरा ऑन होते ही ना बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बोलना चाहते हैं वो निकल जाता है, और जो बोलने की सोचते हैं वो याद ही नहीं आता है उस टाइम पे, ऐसा भी हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, पतिदेव के लिए जितनी भी बातें बोलो कम ही लगेगी मेरे हिसाब से मुझे, क्योंकि उनकी जितनी तारीफ़ करो कम ही होगी मेरे लिए। तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं, फिर मिलेंगे आपसे सीधा घर पे। तो दोस्तों मैं घर पे आ चुकी हूँ। वैसे आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया होगा, इतना लंबा करना नहीं था मुझे व्लॉग, पर ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी लंबे व्लॉग भी अच्छे होते हैं। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय दोस्तों।